दो घात वाले बहुपद को, अर्थात इसकी जो डिग्री है, डिग्री 2 होगी इसकी। इसका जो मानक रूप है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है, वो है ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c यहाँ पे अचर पद है। ध्यान दीजिए दोबारा, a गुणांक है x² का, b गुणांक है x का और c अचर पद है। अचर पद का मतलब 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। इस द्विघात बहुपद में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a वाला जो पद है, ये वाला गुणांक शून्य नहीं हो सकता है। b शून्य हो सकता है, c शून्य हो सकता है। b और c शून्य होने की दशा में, किसी भी एक पद के शून्य होने की दशा में ये जो द्विघात बहुपद होगा वो 3 पदों वाला न होकर के 2 पदों वाला हो जाएगा। यदि b वाला x का गुणांक 0 हो जाएगा तो bx 0 हो जाएगा, तब जो हमारे पास में द्विघात बहुपद रह जाएगा वो रहेगा ax² प्लस c। और यदि c इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास में द्विघात बहुपद रह जाएगा ax² प्लस bx। नीचे इसके उदाहरण दे रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। घात, इस बहुपद की घात यानी कि डिग्री 2 है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, माने इसकी मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम घात है 2, तो इसके 2 मूल होंगे, x के 2 मान होंगे, या इनको कहेंगे इसके 2 शून्यक होंगे। x के 2 मानों पर इस समीकरण, इस व्यंजक का, इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। देखते हैं कुछ उदाहरण। हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं इसके। जैसे पहला उदाहरण हमने लिखा है 2x² प्लस 3x माइनस 6। ये द्विघात और त्रिपद व्यंजक है, 3 पदों वाला है, 1 2 3 पद हैं इसमें। द्विघात त्रिपद, ये त्रिपद में आ गया है, तो इसमें जो गुणांक है x² का वो 2 है, माने a इक्वल टू 2 है। ये है a, ये है b और ये है c। तो b माने x का गुणांक प्लस 3 है और c यानी कि अचर पद इसमें माइनस 6 है। अब दूसरा वाला द्विघात बहुपद देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ax², a तो कभी शून्य हो नहीं सकता है, माने 3x² माइनस 27 अचर पद है इसमें। c वाला पोर्शन 27 है और ax² हमारे पास में 3x² दे रखा है। bx वाला पद इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें b शून्य होगा। देखिए a इक्वल टू है 3, b इक्वल टू इसमें नहीं है यानी 0 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² प्लस 0x माइनस 27, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो b यहाँ पे 0 आ गया है और c आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस 27 है। तो मतलब 2 पदों में भी हो सकता है, 3 पदों में भी हो सकता है। तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये है लिखा 5x² माइनस 2x। इसमें x² का गुणांक 5 है और x का गुणांक 2 है, लेकिन इसमें c वाला पद नहीं है, अर्थात c बराबर 0 होगा। माना हम इसको लिख सकते थे 5x² माइनस 2x प्लस 0, तो इसमें c वाला पद गायब है, 0 है। इस तरह से हम इसके विभिन्न उदाहरण हम इसके देख सकते हैं। लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इसमें a गुणांक शून्य नहीं हो सकता है, b शून्य हो सकता है, c शून्य हो सकता है। इनको ज्ञात करने के द्विघात बहुपद के जो मूल हैं शून्यक नहीं है, शून्यक यानी कि x के मान ज्ञात करने की जो विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी, लेकिन कुछ पॉपुलर जो विधियां हैं, एक तो हम लेते हैं सार्व या कॉमन लेकर है। डायरेक्टली इस तरह का कोई हमारे पास में व्यंजक है, इस तरह का कोई द्विघात बहुपद है, वहां पर हम कॉमन लेकर के इसका मान, इसके x के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी ये विधि बहुत प्रचलित है, गुणनखंड करके, यानी कि मध्य पद का विभाजन करके, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे अभी, बीच के पद को। ये बहुत अधिक प्रचलित विधि है गुणनखंड करने वाली। तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग बना करके। ये कक्षा 8 में और कक्षा 9 में भी आपने इसको पढ़ा है। पूर्ण वर्ग पढ़ा आपने, इसको भी है। पूर्ण वर्ग बना करके भी इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं, यानी कि मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। और चौथी विधि है इसकी द्विघाती सूत्र, या जो भारतीय पुराने प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं सिद्धाराचार्य जी, उन्होंने एक सूत्र दिया था, उस सूत्र के द्वारा भी x के मान, दोनों मान ज्ञात किए जा सकते हैं।
आइए देखिए, हम एक उदाहरण को समझते हैं। ये जो प्रचलित विधि है हमारे पास में, ये वाली प्रचलित विधि, इस विधि का प्रयोग करके हम यहाँ पे एक उदाहरण का गुणनखंड करते हैं। मान लिया हमारे पास में कोई द्विघात त्रिपद व्यंजक लिया है हमने, द्विघात त्रिपद ये वाला x² + 7x + 10 हमने यहाँ पे लिया है। तो इसके x के मान ज्ञात करेंगे। ax² + bx + c, जो इसका मानक रूप है, इसका स्टैंडर्ड रूप है ax² + bx + c। तो ax² + bx + c से अगर हम इसकी तुलना करें तो हम यहाँ पे देखते हैं a है आ रखा हमारा 1, b आ रखा है यहाँ पे 7 और c आ गया है 10। लिख देंगे a1b + 7c = 10। इस विधि में होता क्या है, आप कक्षा 9 में भी इसको कर चुके हैं। हल्का सा एक क्विक ग्लांस इस पे देखते हैं। इसमें हम जो एल्गोरिथम या विधि जो प्रयोग करते हैं, a और c जो दो हमारे पास में x² का गुणांक है और अचर पद है उसका गुणा करते हैं, तो हम पाते हैं a = 1 और c = 10। तो 10 एकम 10, ये 10 आ गया। 10 के हम a और c के गुणनखंड करते हैं। पहले a और c के गुणनखंड करते हैं तो 10 के गुणनखंड 10 एकम 10 और 5 दूने 10, दो गुणनखंड होते हैं। अब इन दोनों गुणनखंडों में देखते हैं, एक गुणनखंड 10 गुणा गया 1 आएगा, दूसरा आएगा 5 गुणा गया 2। अब देखते हैं इन दोनों पदों को मिलाकर गुणनखंड के जो संख्याएं हैं उनको मिला करके b बनाने की ट्राई करेंगे। b माने 7। a c के गुणनखंड करते हैं, उन गुणनखंडों का योग या अंतर b के बराबर लेते हैं और तब b को दो भागों में बांट देते हैं, मध्य पद का विभाजन हो जाएगा। वहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 और 1 11 होता है, जो 7 नहीं है। 10 में से 1 गए 9 होता है, यहाँ पे हमारे पास में 7 है, नहीं हो रहा है, इस गुणनखंड से नहीं हो पा रहा है। 5 और 2 से देखते हैं, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 होगा, हमारे पास 3 भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हम 5 + 2 लेंगे यहाँ पे। इस गुणनखंड से हम b को तोड़ेंगे तो 5 धन 2 = 7, माने हमारे पास में जो 7x है वो 5 और 2 में टूट जाएगा, माने 5 प्लस इस 7 को हम 5 + 2 लिख देंगे। 5 + 2 = 7, यानी ये 7 b के बराबर आ रहा है। देखिए इस तरह देखेंगे, हमारे पास में जो बहुपद है वो ऐसा हो जाएगा। x² अपनी जगह है, 7 की जगह हमने 5 + 2 लिख दिया है। क्यों लिखा? क्योंकि 5 और 2 10 के गुणनखंड हैं, और प्लस इंटू x + 10। इस 5 और 2 का गुणा कर देंगे अंदर तो हमारे को मिलता है x² + 5x + 2x + 10 = 0। ये 5x 2x गुणा हो गया है। कॉमन ले लेंगे दो पदों में, एक बार इतने पद में लेंगे कॉमन, एक बार इसमें लेंगे कॉमन। 4 पद हो गए हैं। चूंकि ये x कॉमन लिया, हमारे पास बचता है अंदर x + 5, और यहाँ पे देखिए बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया है तो x + 5 ये बराबर 0। बराबर 0 क्यों कर रहे हैं कि किसी भी बहुपद के मूल या शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को हम बराबर शून्य के रखते हैं, इसलिए उसके शून्य का हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास में यहाँ से देखेंगे हम लोग कि x कॉमन लिया तो x + 5 और +2 कॉमन लिया तो x + 5। x + 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये 2 पद बन गए हैं, एक पद ये है, एक पद ये है। यहाँ से x + 5 हमने यहाँ बाहर ले लिया है, यहाँ से भी ये कॉमन ले लिया है, अर्थात इस पद में और इस पद में ये x + 5 कॉमन है। x + 5 को हमने कॉमन ले लिया है दोनों पदों से। इस पद से बच गया हमारे पास में x, और यहाँ से बच गया हमारे पास में +2 = 0। अब देखिए आप लोग, जब अब ये 2 गुणनखंड हो गए हैं, पहला गुणनखंड है x + 5, दूसरा गुणनखंड है x + 2। तो जब x + 5 को हम बराबर करते हैं बराबर 0, और ये x + 2 इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि ये गुणा में है। गुणा में है तो ये इसका पक्षांतर शून्य के नीचे हो जाएगा। शून्य में जब किसी भी संख्या का भाग देंगे तो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब x + 5 = 0 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा +5 का पक्षांतर करेंगे यहाँ तो -5 हो जाएगा, माने x = -5। समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर मैं x + 2 को यहाँ छोड़ देता हूँ और x + 5 का पक्षांतर कर देता हूँ तो इसने भाग में जाना है 0 के नीचे, अर्थात x + 2 = 0 का बटे x + 5। ये x + 5 यहाँ भाग में चला गया है यहाँ पे। इसका मतलब 0 में x + 5 का भाग देंगे। 0 में जब किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 हो जाता है।
तो हमारे पास मिलेगा x प्लस 2 बराबर 0। इससे हमको मिलेगा इस प्लस 2 का पक्षांतर कर देंगे 0 के साथ में, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। ये पहला मूल हो गया, ये दूसरा मूल हो गया। इस प्रकार इस द्विघात त्रिपद बहु